होमवर्क ठीक है, अच्छा लगता तो अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा तो। चलिए, अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, जैसे वो स्टार्ट हो जाएगी मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब क्षेत्रमिति क्या है, बेसिकली आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। अब लास्ट क्लास में लोकेश सर ने आपको पढ़ाया होगा, जहां आपको बताया होगा कि द्विविमीय यानी कि 2D शेप्स क्या होती हैं, इनके बारे में बताया होगा। और इसके अलावा आपको सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल यानी कि बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, किसी भी शेप के बारे में इतना नहीं बताया होगा, लेकिन बाउंड्री, पेरीमीटर और एरिया का मतलब क्या है, ये लोकेश सर ने आपको समझा दिया होगा। ठीक है, जहां आपको कुछ कुछ आकृतियों का उन्होंने पेरीमीटर और एरिया निकाल के भी समझाया होगा, क्वेश्चंस कराए होंगे। यस कराए थे ना, या कुछ समझाया होगा ना? यस और नो जल्दी से बताइए कमेंट में। आपको एक दो क्वेश्चन सभी को कराए थे ना? यस। तो हम क्या करते हैं कि आपको कितना समझ में आया है ये जानने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक समचतुर्भुज है, उसका परिमाप आपको याद करना है, और उसकी एक भुजा दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस की आपको एक साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और आपको उसका पेरीमीटर बताना है कि उस रोम्बस का पेरीमीटर कितना होगा। अब ये सभी को ध्यान रखना है कि ये आंसर आपको केवल पोल सेक्शन में करना है, कोई भी कमेंट में तो आंसर बिल्कुल नहीं लिखेगा। सभी बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आपने अनम्यूट कर रखा है, आप अपने आप को म्यूट कर लें, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वैसे कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, कुछ बच्चे आंसर कर चुके, सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही आंसर करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट और है आपके पास, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। 3 4 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 4 बच्चे ही हैं बस जिन्होंने आंसर नहीं किया, वो भी आंसर करेंगे। अभी आपके पास 40 सेकंड्स और बचे हैं, 40 सेकंड्स और बचे हैं आंसर करने के लिए। 30 सेकंड्स और बचे हैं, बस आपके पास 30 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकंड्स है बस, बस 30 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स। अभी भी हैं 3 4 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बहुत बढ़िया, हाँ अभी आंसर कर रहे हैं। 10 सेकंड से लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं। 5 सेकंड्स बचे हैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या दे रखा है कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अब हमें पता है कि जो समचतुर्भुज होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हम उसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कैसे ही बना सकते हो। मैं एक ऐसा चतुर्भुज बना रहा हूं जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, अब उनमें से एक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है। अगर एक भुजा की माप 3 है, मान लो ये भुजा है जिसकी 3 सेंटीमीटर, अब मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी। अगर मान लो ए बी 3 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं समान लंबाई की होंगी, यानी कि बी सी भी 3 सेंटीमीटर होगी, सी डी भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ए डी भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं की कुल लंबाई। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं की कुल लंबाई कितनी है,
जितनी ए बी की लंबाई है प्लस जितनी बी सी की लंबाई है प्लस जितनी सी डी की लंबाई है और डी ए की लंबाई है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से मैं यदि देखूं तो ए बी की लंबाई भी 3, बी सी की भी 3, सी डी की भी 3 और सबकी मतलब 3 3 है। तो ए बी 3 लिख दिया मैंने, बी सी 3 लिख दिया, सी डी 3 और डी ए बी 3। तो 3 ये 4 बार जुड़ रहा है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो चतुर्भुज इसमें दे रखा है समचतुर्भुज, उसका जो परिमाप है वो 12 सेंटीमीटर होगा। और आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। चलिए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब ये तो पढ़ा था आपने यहां तक पिछली क्लास में। अब हम इस क्लास का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम त्रिभुज के परिमाप के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज का परिमाप हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें अब आपको लगेगा कि सर ये कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम कौन से त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखेंगे। तो आपको किसी भी तरह का त्रिभुज दे रखा हो, बस जरूरी है कि उसकी आपको तीनों भुजाएं पता हो। यदि आपको किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, कैसा भी हो सकता है, यदि कोई सा भी त्रिभुज है तो हम उसका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। अब परिमाप होता क्या है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो कुल लंबाई है, परिमाप का मोटा मोटा मतलब भी तो यही होता है ना, कि किसी भी आकृति की यदि मैं चारों साइड से लंबाई नाप लूं तो वही उसका परिमाप कहलाता है। अब त्रिभुज की चारों साइड का मतलब क्या होगा कि उसकी हम यदि तीनों भुजाओं की कुल लंबाई निकाल दें तो वही उसका परिमाप हो जाएगा। मान लो ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो यदि मैं इसकी तीन भुजाओं की बात करूं तो ये मान लो भुजा नंबर 1 ये है, भुजा नंबर 2 ये है, भुजा नंबर 3 ये है। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि भुजा नंबर 1 की लंबाई दे रखी है ए, 2 की लंबाई दे रखी है बी और भुजा नंबर 3 की लंबाई दे रखी है सी। यदि मैं इसके परिमाप की बात करूं तो तीनों भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई है ए, इसकी बी और इसकी सी। तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से कहने का मतलब बस यही है कि किसी भी त्रिभुज के परिमाप या किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर होता है। ये काफी आसान है, ठीक है। अच्छा नहीं, यह हीरोन का नहीं आएगा। हीरोन का जब भी सूत्र आता है वो आता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। अभी हम परिमाप की बात कर रहे हैं यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हीरोन का फॉर्मूला यहां नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। आपको समझना है ये परिमाप है, परिमाप मतलब इसकी ये लंबाई कितनी है, ठीक है। आपको सर ने बताया था ना कि परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, जल्दी से बताइए यस और नो। परिमाप और क्षेत्रफल में मतलब समझाया था ना, जल्दी से बताइए यस और नो। हाँ, तो यहां हम परिमाप की बात कर रहे हैं ना। जो आप हीरोन का फॉर्मूला बता रहे हो, हीरोन का सूत्र, ये आपका 12वां चैप्टर है। ये बताता है क्षेत्रफल को, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को बताता है। अभी हम परिमाप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया परिमाप, ये हो गया। अब देखिए यहां से हम कुछ अलग अलग तरह के त्रिभुज की बात कर लेते हैं कि अलग अलग तरह के त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। मान लो एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी आपको एक भुजा दे रखी है, मान लो उसकी एक भुजा है ए। अब चूंकि वो समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। यदि उसकी एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी और तीसरी भी ए होगी। अब आपको लगेगा कि सर ये तो आप यहाँ दे ही रखा है, तीनों में ए तो लिख ही रखा है ना। तो हो सकता है आपको तीनों में लिख के ना दे, केवल एक में ही लिख के दे ए, ठीक है। तो उस केस में आपको ये खुद से करना है कि बाकी के दोनों में भी, मतलब इसमें तो ए दे ही रखा है तो बाकी के दोनों में भी आपको ए दे रखा, ए लिखना है। अब ये कब लिखना है, जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए, जब आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि ये जो त्रिभुज है वो इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि मैं पिछली क्लास में नहीं था। अच्छा देखिए, अगर आप पिछली क्लास में नहीं थे तो ऐसा है, आपको इस क्लास के बाद जो रिकॉर्डिंग है पिछली क्लास की उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हो। अगर आप पिछली क्लास में नहीं है तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप सारी की सारी क्लासेस अटेंड किया करो। इसीलिए मैं बोलता हूं सारी की सारी क्लासेस अटेंड किया करो ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। चलिए, इसकी बात हो गई, ये समबाहु त्रिभुज।
अब हम बात करते हैं समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती है, ठीक है। तो मान लो इसकी जो बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाई है ए और तीसरे की लंबाई हो गई बी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो परिमाप है वो हो जाएगा ए प्लस बी। अब ए और ए मिलके क्या हो जाएगा 2a, तो 2a प्लस बी। तो ये इसका इसका जो पेरीमीटर है, जो इसका परिमाप है वो आ जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर यदि विषमबाहु त्रिभुज दे रखा हो, तो विषमबाहु के केस में तो बहुत ही आसान है कि तीनों को जोड़ दो, तीनों की लंबाइयों को जोड़ दो, वही उसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जल्दी से बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, यस और नो। अब हम क्वेश्चन करते हैं, पहले ये बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं। यस यस, वैसे बहुत ही आसान था, यस, पेरीमीटर त्रिभुज का परिमाप तो बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। हाँ जल्दी से बताइए, ये जो त्रिभुजाकार पार्क आपको दे रखा है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है और आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। अच्छा ये कमेंट में नहीं बताना, ये आपको ध्यान रखना है, कमेंट में इसका आंसर नहीं देना, सभी को पोल सेक्शन में ही आंसर करना है इसका, सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। तीन बच्चे अभी तक आंसर कर चुके, पांच बच्चे, सॉरी, पांच बच्चों सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको ये दिया गया है कि इस चित्र में जो त्रिभुजाकार पार्क है जो कि इस चित्र में दिखाया गया है, उसका आपको परिमाप बताना है। बहुत बढ़िया, आधे बच्चे, हाँ आधे से ज्यादा बच्चे आंसर कर चुके हैं, सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, चार बच्चे और बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं। हाँ जी बताइए, राहुल मेहरा के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया है, सर कोई गलती डाउट से है? हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। चार बच्चे अभी भी बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अभी भी तीन बच्चे बचे हैं, 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं, तीन बच्चे अभी भी बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और बचे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसकी एक साइड दे रखी है 90 मीटर, दूसरी साइड दे रखी है 40 मीटर और तीसरी साइड दे रखी है 70 मीटर। अब यदि हमें इसका परिमाप निकालना है, यदि इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। पहली कितनी है 90, दूसरी कितनी है 40 और तीसरी कितनी है 70। तो इन इन तीनों को हम जोड़ देंगे। अब यह अलग से जोड़ के देखते हैं, 90 40 और 70, जीरो का जीरो रहेगा, 9 और 4 13, 13 और 7 20, तो ये आएगा इनका जोड़ 200। तो जो परिमाप है वो हो जाएगा 200 मीटर। अब हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो बहुत ही आसान है, हाँ जी बहुत ही आसान है, और सभी बच्चों का आंसर सही था, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये बताना है आपको कि ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अच्छा वहां उसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज का परिमाप इसमें दे रखा है, इसमें परिमाप तो ऑलरेडी दे ही रखा है, जो कि है 18 मीटर। अब उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4, तो आपको सभी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसमें आप समय ले लीजिए, 7:20 हुआ है, 7:24 तक आपके पास समय है, 4 मिनट है पूरे, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए।
नहीं, इसमें भी हीरोन का कैसे लगेगा? हीरोन का सूत्र आपको ध्यान रखना है, जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं वहां हीरोन का सूत्र लगता है। तो हीरोन का सूत्र जब क्षेत्रफल की बात होगी केवल तभी होगा। ठीक है, दो बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। पर आपके पास है अभी भी 3 मिनट हैं, अभी भी 3 मिनट हैं, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। ओके, कुछ बच्चे, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो गया काफी का। सभी बच्चे आंसर करेंगे। नहीं, देखिए आपको कमेंट में आंसर नहीं करना। आपने पहले भी डाउट पूछा था, कमेंट में आंसर आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। कोई बात नहीं, अभी आप पोल सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हो। 7:22 हो चुके हैं, अभी भी 2 मिनट हैं आपके पास आंसर करने के लिए। जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। इस क्वेश्चन में काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। एक मिनट और बचा है, 7:23 हो चुके हैं, ये लास्ट 1 मिनट और बचा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बस 1 मिनट और है आपके पास। 1 मिनट और है। 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं बस आपके पास, लास्ट लास्ट 20 सेकंड्स और हैं। 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। हाँ जी, हो गया, वही हो गया, हो गया। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। हमें ये दे रखा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 18 मीटर है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लो ये वो त्रिभुज है, और इसका परिमाप यानी कि इसकी तीन, अच्छा इसको बनाने की बजाय इसको प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। ऐसे बनाने की बजाय एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, और तीसरी भुजा इसकी ये हो गई। ठीक है, तो ये तीन भुजाएं हैं। अब यदि मैं इसका नाम देना चाहूं तो मान लो इसका नाम है ए, बी और सी। अब हमें ये दे रखा है कि इसका परिमाप 18 मीटर है, यानी कि इन तीनों की जो योग है, तीनों की लंबाई है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यही इसका परिमाप होगा। ये हमें दे रखा है 18 मीटर है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनकी लंबाई क्या होगी, लेकिन इनके अनुपात दे रखा है 2:3:4, मतलब ए बी बी सी और ए सी के यदि मैं अनुपात की बात करूं तो ये हमें दे रखा है 2:3:4। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है अनुपातों का योग। ठीक है, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना आया, कोई बता सकता है अनुपातों का योग कितना आएगा?
अनुपातों का, अच्छा आंसर मत कीजिए, अनुपातों का योग बता सकता है? जो तीन अनुपात दे रखे हैं, तीनों का योग कितना आएगा? ओके, ये तो सिंपल है ना, तीन संख्याओं को जोड़ना है बस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अनुपातों का योग मतलब 2, 3 और 4। तो अनुपातों का योग हो जाएगा 2+3+4, तो इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 9। अब देखिए अनुपातों का योग निकालने का फायदा क्या हो, यहां आपको ध्यान से समझना है। ये है कि जब इन अनुपातों का योग मतलब इन तीनों भुजाओं का योग है ना, तो जब तीनों भुजाओं का योग 9 है, ठीक है, तब ए बी की लंबाई 2 के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि तीनों भुजाओं की जो का योग है वो 18 मीटर है। तब आपको बताना है कि ए बी का मान क्या होगा। समझने की कोशिश कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां आपको दे रखा है कि जब आपने ए बी का मान 2 लिया था ना, तो तीनों का जो योग आया था वो आया था 9 मीटर। अब यह उल्टा है कि तीनों का योग यदि 18 है मतलब 9 से दुगना है, तो ए बी का मान कितना होगा? तो इससे दुगना होगा, ऑब्वियसली इससे दुगना होगा, तो वो हो जाएगा 4। लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला है कि यदि मुझे ए बी की लंबाई बतानी हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो टोटल हमें दे रखा है इसमें बटे अनुपातों का योग कितना है? 9। ठीक है, ये आ गया एक भाग की लंबाई। तो ये जो अनुपात हमने निकाले हैं उनका योग के हिसाब से एक भाग की लंबाई, 9 में से एक भाग की लंबाई है 18/9। ठीक है, अब ए बी के लिए भाग कितने भाग दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको कोई सॉल्व करके बता सकता है ए बी की लंबाई कितनी आएगी? इसको कोई सॉल्व करके बता सकता है ए बी की लंबाई कितनी आएगी? जल्दी से, 18/9 × 2। अच्छा, ए ऑप्शन नहीं पूछा मैंने, लंबाई पूछी है ए बी की, मैंने ऑप्शन नहीं पूछा। ए बी की लंबाई अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया ना, यहां से ए बी बराबर लिखा है मैंने 18/9 × 2। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? बिल्कुल, इसको सॉल्व करने पे आएगा 4। कैसे? 9 से 18 दो बार कटेगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। तो ए बी आ गया 4 के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से इस इमेज को हटा रहा हूं ताकि हम यहां इसको आगे सॉल्व कर सके। यहाँ स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं इसको यहां से हटा के एक लाइन खींच के बाकी की साइड्स को इसमें बंडल निकाल रहा हूं। ए बी निकल गया, अब अगली क्या है? बीसी। तो बीसी क्या होगी? बीसी बराबर 18/9, ये तो सब में ही होगा क्योंकि कुल हमें दे रखा है 18 और अनुपातों का योग आया है 9। अब बीसी के लिए भाग, सॉरी बीसी के लिए भाग कितना दे रखा है? तीसरा भाग, तो इसका इंटू 3 हो जाएगा। बीसी का क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा जल्दी से बताइए। 6, बिल्कुल। कैसे? ये फिर से दो बार कटेगा और 3 × 2, ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 6 मीटर और ये था 4 मीटर। अब इसी तरह से बीसी हो गया। अब इसी तरह से हम लास्ट एसी के लिए निकाल सकते हैं। एसी के लिए भी ये 18/9 तो होगा ही, 18/9। अब एसी के लिए भाग कितना है? 4, तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके लिए बता सकते हो एसी की कितनी आएगी? अच्छा, एसी का पहले बता दिया, बहुत बढ़िया, 8 मीटर। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी आया है 4 मीटर, बी सी आया है 6 मीटर और ए सी आया है 8 मीटर, यानी कि 4 मीटर। आंसर क्या आएगा? मैं इधर लिख रहा हूं 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। यहां से यदि मैं देखूं तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अच्छा यहां से ना एक और चीज समझने की है। देखिए आप ये और समझ के देखिए, यदि मान लो आपको इसमें ऑप्शन ही दे के रखता तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी वो मैं समझा देता हूं। देखिए चलो पहले हम अगली स्लाइड पे चल लेते हैं ताकि स्लाइड खाली देखे आपको। आपको दे रखा है कि परिमाप 18 है, मतलब जो तीन भुजाएं आएंगी ना उनका जो योग है वो 18 मीटर आएगा ना, यही वो है परिमाप। अब इनमें से देख लीजिए पहले 18 किस किस का योग आ रहा है। इसका योग 18 आएगा, इसका योग 18 आएगा, इसका योग 18 आएगा और इसका 16 आएगा। तो ये ऑप्शन डी तो गलत हो ही गया। अब ऑप्शन ए बी सी में से एक सही होगा। अब वो कौन सा सही होगा वो देखने वाली बात है। देखिए जो तीनों भुजाएं वो 2:3:4 के उसमें अनुपात में डिवाइड होंगी। तो हम यहीं से सी से लेके चलते हैं। ये है 5, 8 और 5, 5, 8 और 5, इन तीनों को हम इस रूप में ला सकते हैं क्या? इसमें ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता।
ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी संख्या कट नहीं रही है। तो इसमें जो तीनों लंबाइयां हैं वो इस अनुपात में तो बिल्कुल नहीं है, इस वाले अनुपात में तो बिल्कुल नहीं है। ये तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो डी तो पहले ही हो गया था, सी भी हो गया। यदि मैं बी की बात करूं, 3, 7 और 8, तो 3, 7 और 8 ये भी इस अनुपात में नहीं है, क्योंकि ये किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं हो रही तीनों। ठीक है। अच्छा, सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है ना, आपको ना मैं इसमें क्लास में से निकाल रहा हूं। आपको भी पता है कि आपने किस तरह के कमेंट्स किए हैं, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, गलत हो गया जी। मैं नहीं कोई व्हाट्सएप बात पे। नहीं। चलिए, मैंने उनको निकाल दिया है। अगर फिर से कोई बच्चा और करेगा तो देखिए, आपको क्लास में ना ये थोड़ा तो अनुशासन रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कमेंट करोगे। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सभी बस पढ़ने पे ध्यान देंगे। ठीक है, 2, 3 और 4 के अनुपात पे ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ये बस मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। अब यदि मैं इसी तरह से ऑप्शन ए की बात करूं, तो ऑप्शन ए में क्या है, लंबाई है 4, 6 और 8। 4, 6 और 8, यदि मैं इन तीनों का अनुपात निकालना चाहूं, तो 2 से ये कट सकता है 2 बार। तीनों एक सेम संख्या से कट सकती है ना, ये 3 बार और ये 4 बार। 2:3:4, यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया या नहीं आया? दोनों ही मेथड, एक तो प्रॉपर मेथड और एक इसको जो अभी सॉल्व कराया है उससे, सभी के समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये समझ में आया तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको एक किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर। मतलब तीसरी भुजा हमें नहीं पता, लेकिन हमें परिमाप जरूर दे रखा है कि 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको यहां से y का मान बताना है कि y का मान क्या होगा। 7:33 हुए हैं, इसमें हम 2 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, इसमें 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 7:35 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। आपने किसके लिए नो लिखा है? राजेंद्र जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है, किसके लिए नो लिखा है आपने? 7:35, अच्छा इतना टाइम नहीं लगेगा इस वजह से? अच्छा, बहुत बढ़िया। 4 बच्चों ने आंसर किया, सभी का सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसी तरह से। समय है आपके पास, जल्दबाजी की, अच्छा बहुत बढ़िया। सॉल्व किया, सभी का एकदम सही है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि 7:35 से पहले सभी बच्चे आंसर कर लेंगे। शाबाश। ठीक है, अच्छा अभी भी आपके पास 30 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड्स हैं, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। 30 सेकंड्स है अभी भी आपके पास। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और है। 20 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 10 सेकंड्स हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। जैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। 5 सेकंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 3 भुजाएं हमें दे रखी हैं और इनका परिमाप दे रखा है 17 सेंटीमीटर। अगर मैं इन 3 भुजाओं के हिसाब से परिमाप निकालूं, 3 भुजाओं के हिसाब से परिमाप निकालो, तो क्या हो जाएगा, 6 + 7 + y, मतलब तीनों का योग।
अगर मैं इनको जोड़ूं तो 6 और 7 13, तो 13 प्लस वाई। अब हमें दे रखा है कि ये जो परिमाप है वो 17 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो ये 13 प्लस वाई होगा वो 17 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये निकाला है कि 13 प्लस वाई होगा, लेकिन इसमें दे रखा है कि ये 17 सेंटीमीटर होगा। यही तो परिमाप है, परिमाप की जगह आप 17 रख दीजिए। तो इसी इक्वेशन को मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं, 13 प्लस वाई बराबर 17। तो यहां से y की वैल्यू अब 17 माइनस 13 है। इसमें से अब 17 में से 13 घटाओगे तो आपका 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें भी काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब आप ये बताइए यहां, हाँ जी, 13 - 17, मैंने 13 - 17 किया है कि नहीं? 17 - 13 होगा ना, 13 - 17 थोड़ी ना होगा, 17 - 13 होगा। चलिए कोई बात नहीं, सभी का आंसर सही था। यहां तक किसी को कोई डाउट के कमेंट में लिखिए, ये बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन ये है कि यहां तक डाउट है कि किसी को? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, ठीक है। चलिए फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने त्रिभुज का परिमाप तो देख लिया है, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूले क्या है। परिमाप तो सीधा सा था कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वही त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। इसी तरह से क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम अभी सीखेंगे। देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि उस त्रिभुज के द्वारा एक तल पर या जहां भी वह त्रिभुज बना हुआ है, जिस भी जगह में वह त्रिभुज बना हुआ है, उस जगह पे वह त्रिभुज कितना स्थान घेर रहा है। मान लो मैंने इस पेज पे बनाया एक त्रिभुज, ये त्रिभुज मैंने इस पे बनाया, तो इस पेज पे यह कितना स्थान घेर रहा है, वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, यही क्षेत्रफल का मतलब है। जैसे यहाँ एक त्रिभुज है एबीसी, तो ये इस पेज पर स्क्रीन पर कितनी जगह घेर रहा है, ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ये वाली जगह है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जो कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हम अलग अलग फॉर्मूले पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं हम अलग अलग। उसमें से जो सबसे पहला सूत्र है क्षेत्रफल का, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है और त्रिभुज का आधार क्या है। ठीक है, अच्छा सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, अभी मैंने आपको एडमिट कर लिया है क्लास में, अभी आपको अननेसेसरी कोई भी कमेंट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो हाँ क्षेत्रफल के लिए हमें क्या जरूरी है, क्षेत्रफल के लिए किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जरूरी है कि हमें यदि उसकी ऊंचाई पता है, ऊंचाई मतलब हाइट पता है यदि हमें उसकी, और उसका आधार, और उसका आधार पता है, आधार यानी कि यदि बेस पता है, तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो अभी आपको फॉर्मूला दिख रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो किसी भी त्रिभुज में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि हमें किसी भी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई पता हो तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आप जल्दी से बता दीजिए, यदि किसी त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है 10 मीटर, ठीक है, और आपको ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है 6 मीटर, तो जल्दी से बताइए आप इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, क्षेत्रफल बताएंगे आप, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा ऐसे नहीं बताना, नहीं, केवल संख्या, उसकी यूनिट भी लिखनी है, आगे क्या आएगा यूनिट भी लिखनी है। मान लो आपका आंसर आता है 10, मैं इस उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से होता है ना यूनिट क्षेत्रफल की। तो तब बता, उस हिसाब से बताना है आपको कि जो भी आपका आंसर है उसकी इकाई भी क्या होगी, इकाई और बतानी है आपको, केवल संख्या नहीं बतानी, संख्या के साथ साथ इकाई भी बतानी है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है,
अच्छा, अभी तक पंकज, राजेंद्र, विजय, हुसैन, 4 बच्चों, हाँ 4 बच्चों ने अभी तक 4 बच्चे अभी तक आंसर कर चुके हैं। सौरभ के नाम से कर चुके हैं, जितेश के नाम से जो बच्चे, हाँ सुमन के नाम से जो बच्चा है उनका भी आंसर आ चुका है। ठीक है, अंशुल, नरेंद्र, प्रिंस, हाँ जी, अभी काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये तो मैंने बताया ही था कि जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 10, तो 10 गुना ऊंचाई कितनी 6। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना तो आसान है, कैसे, 2 से आप 10 को काट लो या 3 को कट कर लो। मैं सॉरी 6 को कट कर लो, मैं 6 को कट करता हूं, ये 3 बार कट होगा। और 10 गुना 3 कितना आएगा, ये आएगा 30। 10 गुना 3 कितना आएगा 30। अब क्वेश्चन क्या आता है ये ध्यान से समझना। देखिए ये ध्यान से समझना, अब क्या आएगा यहाँ, मीटर आएगा या मीटर स्क्वायर आएगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो जनरली स्क्वायर में आती है। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं, और जब हमने अभी क्षेत्रफल की इकाइयां और पढ़ी थी स्पेशली तब भी बताया था, जब हमने क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण सीखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना, वहां आपको बताया था मैंने कि जो क्षेत्रफल की इकाइयां हैं वो स्क्वायर में होती हैं। तो ये देखिए 10 भी मीटर में है और 6 भी मीटर में है, दोनों मीटर में है ना, तो मीटर और मीटर मिलके यहाँ गुणा हो रहा है, क्योंकि यह गुणा हो रहा है इसलिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये जुड़ते तो ये मीटर का मीटर ही रहता, लेकिन यह गुणा हो रहा है इसलिए मीटर और मीटर होकर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में, यस और नो ये बताइए मीटर स्क्वायर क्यों होगा। इंपॉर्टेंट ये है, हाँ जी, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने ना इसका आंसर मीटर में किया था। अभी आपको याद रखना है, जब भी क्षेत्रफल आप बताओगे तो उसकी यूनिट जनरली ज्यादातर स्क्वायर में होती है। हेक्टेयर को छोड़ के, हेक्टेयर स्क्वायर में नहीं होता। हेक्टेयर की छोड़ के चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, वो स्क्वायर में आता है जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ आपको त्रिभुज दे रखे हैं अलग अलग टाइप के। उनके लिए क्या है, जैसे यदि मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, तो समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही उसकी ऊंचाई होती है, और आधार तो इसमें होता ही है। तो समकोण त्रिभुज में भुजा किस तरह से होती है, ये कर्ण होती है समकोण के सामने वाली, ये वाली भुजा आधार होती है, और ये वाली भुजा लंब होती है। तो मैंने अभी बताया कि जो भुजा लंब होती है वही समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो इस केस में समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो हो जाएगा एक, ये इसके लिए बी हो गया इसका आधार और ए हो गई इसकी ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा 1/2 गुणा आधार मतलब बी, ऊंचाई मतलब ए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं। हालांकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम सीखेंगे, अभी हम मेन उद्देश्य था इसकी आधार और ऊंचाई निकालना। यदि किसी भी त्रिभुज की, वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि यदि हम किसी भी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई निकाल लें तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस केस में इसकी आधार क्या है, इसका आधार हो गया बी, किस केस में, समकोण त्रिभुज के केस में, और जो ऊंचाई होती है वो उसके लंब के बराबर होती है। ठीक है, ये तो हो गया समकोण त्रिभुज के केस में। अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, तो समबाहु त्रिभुज में हमें क्या बेस तो पता होता है। अच्छा, कितने जनरली जितने बजे होती है खत्म, डेली जिस टाइम पे खत्म होती है उसी टाइम पे आज की क्लास भी खत्म होगी। समबाहु त्रिभुज के केस में क्या है कि इसका आधार तो मुझे पता है कि आधार तो ए है, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं पता कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है आप यहां से डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, ये होता है। ठीक है, √3/2। अच्छा, ये जो 2 है वो रूट के अंदर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से है √3/2 इंटू ए, ये इस तरह से होता है इसकी ऊंचाई, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। इसी तरह से जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी भी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, जो कि होती है √, ये पूरा √ में a² माइनस b²/4, a² - b²/4। अब आपको लगेगा कि सर क्या ये याद रखनी है, यस, अभी के लिए तो डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। सभी बच्चे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे जो आपको अभी दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें हमें समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के क्या क्या पता है, आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं
कि इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यदि मैं इनके क्षेत्रफल की बात करूं तो इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें है ये √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है √3 और 4 रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, और यहां ये पूरा का पूरा ये रूट के अंदर है इंटू बी। ठीक है, अब सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस और नो जल्दी से बताइए। मैं स्क्रीनशॉट के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि अभी के अभी आपको याद नहीं होंगे, अभी के अभी ये याद नहीं होंगे। आपको क्या करना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के क्वेश्चन उनको देख के कर लेना, बाकी आपको ये डायरेक्ट ही याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक जो हमें चित्र दे रखा है, यदि उसमें बी का मान है 5 सेंटीमीटर सॉरी, और यदि एच, उसमें एच का मान है 10 सेंटीमीटर, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 बच्चे आंसर कर चुके हैं और सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, 7 बच्चे आंसर कर चुके हैं, इसमें भी अभी तक भी सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, लास्ट 40 सेकंड और वेट करते हैं, 40 सेकंड्स और हैं आपके पास आपको आंसर करने के लिए, 40 सेकंड्स और हैं आपको आंसर करना है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकंड्स और बचे हैं। 20 सेकंड्स और बचे हैं। 20 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे कर चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ वैसे इसमें भी काफी बच्चों का आंसर एकदम सही है। देखिए किसी भी त्रिभुज के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। किसका फॉर्मूला? क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल। अब इसमें हमसे क्षेत्रफल ही पूछा है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज का हमें आधार भी पता है, आधार क्या है? बी, और बी का मान है 5। तो 1/2 गुणा आधार कितना हो गया? 5, गुणा ऊंचाई कितनी हो गई? और ऊंचाई है इसमें h, और h का मान दे रखा है 10, तो ऊंचाई हो गई 10। अब यहां से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से जो 10 है वो 5 टाइम्स कटेगा, 5 बार कटेगा, और 5 गुणा 5 करने पर हमें 25, और इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाँ जी, 20 नहीं आएगा, 20 कैसे आएगा? राजेंद्र जांगरा के नाम से जो बच्चा है, 20 कैसे आएगा? आपको समझ में आया 25 कैसे आया? आप ये बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया सभी को? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। नहीं, अभी 4-5 बच्चों ने बताया, केवल 4-5 बच्चों को ही समझ में आया है क्या? बाकी के और बच्चों को नहीं आया समझ में? आ गया, ठीक है, चलिए, तो इसका तो ऑप्शन बी करेक्ट था। चलिए एक और क्वेश्चन,
हाँ, यहां थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है कि ये ब्रेड का आधार ये दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है ये। अब ब्रेड भी एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। यदि एक इसकी रेखा एक लाइन ये बना दूं, एक लाइन में ये बना दूं, तो इस तरह से ये भी एक त्रिभुज होता है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये लगभग समकोण त्रिभुज होता है। ये क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी भुजाओं को प्रॉपर तरीके से बनाऊं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना, ये भी ये एक समकोण त्रिभुज की तरह होता है। तो एक भुजा तो हो गई इसकी ये, और जो ये वाली भुजा है वो कुछ इस तरह की होती है। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो इसके कॉर्नर्स होते हैं किसी भी ब्रेड के, वो एक समकोण बनाते हैं। तो यदि मैं आधे ब्रेड की बात करूं तो वो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, इस तरह से कटा हुआ आधा ब्रेड समकोण त्रिभुज बनाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हमें दे रखा है कि आधार 3 सेंटीमीटर है। इसका क्या आधार 3 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। यह ध्यान रखना है आपको, यहाँ क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, 7:52 हुए हैं। इसमें हम 1 मिनट और वेट करते हैं। अभी 7:53 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सब काफी बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, देखते हैं कि क्या आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकंड्स और हैं। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स, हाँ, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। हाँ, सॉरी। अच्छा, इसमें शायद कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो गए हैं। देखते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। अच्छा, कमेंट में मत लिखिए, अगर आपने आंसर कर दिया है तो आप कमेंट में मत लिखिए। हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, मैं पूरा ही लिख लेता हूं कि जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या दे रखा है मुझे, एक तो आधार दे रखा है और एक क्षेत्रफल दे रखा है। यानी कि ये क्षेत्रफल है 6 बराबर 1/2 इंटू, इसमें आधार दे रखा है मुझे 3, और ऊंचाई को मान लो, मैं मान लेता हूं h। ठीक है, इस ऊंचाई की जगह लिख लेता हूं h। तो मुझे h का मान बताना है। ठीक है, h का मान बताना है, तो फिर h का मान कैसे निकालेंगे? तो यहां से तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे? कि 2 को जब इधर लाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2 बराबर 3 × h। ठीक है, अब हमें h का मान निकालना है। तो यदि h का मान, या फिर इसी पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि इसी इक्वेशन को, अब ये 6 × 2 = 3 × h है ना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 × h बराबर 6 × 2। अब यहां से h का मान निकालना है। h का मान निकालने के लिए 3 को इधर दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 3 का यदि यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी साइड ले जाके इसका भाग हो जाएगा, तो 6 × 2/3। अगर आप यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 6 3 से 2 बार कटेगा, मतलब 6 3 से 2 बार कटेगा, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो h यानी कि जो ऊंचाई हमने मानी थी वो आएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये बताइए, ये आपको समझ में आया क्या? क्योंकि इसमें सभी बच्चे बताएंगे, इसमें इसमें काफी बच्चों का अलग अलग आंसर। हाँ, सी आंसर है, यस, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यस। हाँ ठीक है, हाँ समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपको आ गया समझ में कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, सी किया था तो बहुत बढ़िया, शाबाश अगर आपने सी किया था तो। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें समबाहु त्रिभुज है। अब आपको फॉर्मूला याद करना है जो अभी बताया था। इसमें आपको क्या बताना है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है 6 मीटर। अब आपको उसका क्षेत्रफल बताना है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, हाँ, इसमें बताना है आपको। इसमें अभी समबाहु त्रिभुज के लिए ना हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, और मैंने आपसे बोला था कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप वापस से वो अपना स्क्रीनशॉट चेक कीजिए। अच्छा, अगर आप अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है ना, तो ज्यादातर का गलत है इसमें आंसर, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, हाँ अभी आंसर सही आने लगा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, शायद कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो आप याद करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 मिनट और वेट करते हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं, ठीक है। 7:59 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 1 मिनट और है अभी आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, आज होमवर्क भेज देंगे, आज बिल्कुल होमवर्क का लिंक मिल जाएगा आपको पक्का। 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए आप। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। आंसर मैं बताता हूँ, 30 सेकंड और है आंसर करने के लिए, पहले आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिए। 20 सेकंड्स और है, 20 सेकंड्स। 10 सेकंड्स बचे हैं, वैसे ज्यादातर बच्चे आंसर कर चुके हैं। 10 सेकंड्स और हैं। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, कोई बता सकता है अनम्यूट करके कि कौन सा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज के लिए? कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, कोई बता सकता है अनम्यूट करके? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कोई बता रहा है? किसी को नहीं पता? वर्गमूल 3/2 गुणा 2। गुणा 2, गुणा ए स्क्वायर था। इतना आपने सही लिखा है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट कह लो चाहे इसको वर्गमूल कह लो। √3/4 गुणा ए स्क्वायर, जहां ए क्या होती है, ए होती है इसकी भुजा। ए क्या होती है, ए होती है इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब इसमें हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है, 6, यानी कि ए का मान दे रखा है हमें 6। तो यहां रख लेते हैं, चलिए ए का मान 6, √3/4 इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, अब 6 स्क्वायर है तो मतलब 6 × 6 लिख सकते हैं, तो √3/4 इंटू 6 × 6। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए कि इसको सॉल्व करने पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। √3/4 इंटू 6 × 6, वर्गमूल 3/4 गुणा 6 × 6।
जल्दी से बताइए। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। सी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि फाइनल आंसर बताइए ना। अभी भी नहीं आ रहा, अभी तो बस आपको सॉल्व करना है। अभी भी 18 आ रहा है, अभी भी ए आ रहा है। अच्छा, ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए 4 2 से कटेगा 2 बार, तो 2 दूनी 4, और 2 से 6 कटेगा 3 बार। अब इस 2 से ये 6 भी 3 बार कट जाएगा। तो √3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 तो हो गया 9। और √3 को मैं ऐसे की ऐसे लिख लेते हैं, तो 9√3 आ गया ना आंसर। आंसर आ गया 9√3। हाँ जी, अच्छा अभी आंसर आया है ना काफी बच्चों का, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन, मीटर स्क्वायर लगेगा सर। हाँ जी मीटर स्क्वायर लगेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया कि आपने याद रखा कि यूनिट भी आएगी मीटर स्क्वायर। तो 9√3, अच्छा ये √3 है, यदि आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो ये √3 है, 9√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया सभी को? यस और नो? अच्छा आपने बी किया था, बहुत बढ़िया। जिसने बी किया था बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आपका जो होमवर्क है, होमवर्क की जो लिंक्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी अगले 5 या 10 मिनट में भेज दी जाएंगी। ठीक है, अभी आप कुछ टाइम में ही भेज दी जाएगी। आपके स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां आपको होमवर्क लिंक मिल जाएगी। अगर इसमें कोई आपका डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय बाय।